Good morning, dear students. Today we start new topic raw materials for synthetic plastics. सिंथेटिक प्लास्टिक के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज इथेन, प्रोपेन। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे इथेन, प्रोपेन, बेंजीन, टोलुइन एसेट्रा, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जो पेट्रोलियम से निकलते हैं। आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द सिंथेटिक प्लास्टिक्स, ये सारे रॉ मटेरियल हैं जिनसे सिंथेटिक प्लास्टिक बनाया जाता है। These materials are either directly polymerized or first converted into suitable monomers. ये मटेरियल्स डायरेक्टली पहले पॉलीमराइज किए जाते हैं या पहले इनको कन्वर्ट किया जाता है, जो सूटेबल मोनोमर्स होते हैं उनको केमिकल फॉर्मुलेशन से एंड देन पॉलीमराइज टू फॉर्म सिंथेटिक प्लास्टिक्स, और फिर देन पॉलीमराइज किया जाता है सिंथेटिक प्लास्टिक्स से बनाने के लिए। तो ये रॉ मटेरियल हैं जो सिंथेटिक प्लास्टिक के लिए यूज़ किए जाते हैं प्लास्टिक को बनाने के लिए। काइंड्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक, सिंथेटिक प्लास्टिक्स के कितने टाइप्स हैं? सिंथेटिक प्लास्टिक्स आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स: थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग्स। दो टाइप्स के होते हैं सिंथेटिक प्लास्टिक्स या प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स सॉफ्टन इजीली ऑन हीटिंग। थर्मोप्लास्टिक्स हीट करने पर आसानी से सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम, एंड कैन बी मोल्डेड, और उनको मोल्ड किया जा सकता है, किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इनटू न्यू शेप, नए नए शेप के अंदर। दिस कैन बी ए वेरी यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट मीन्स दैट दीज प्लास्टिक्स, इसका मतलब है कि ये प्लास्टिक्स कैन बी मेड एज ग्रेन्यूल्स, ये ग्रेन्यूल्स से बना सकते हैं, एंड देन हीटेड, और तब इसको हीट करके, एंड मोल्डेड इनटू न्यू शेप्स, तो इसकी मनचाही चीज़ें हम बना सकते हैं, इसको मोल्डेड करके, हीट करके, और इसको न्यू शेप में हम चेंज कर सकते हैं थर्मोप्लास्टिक को। इसके एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, नाइलॉन, टेरिलीन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं थर्मोप्लास्टिक्स के। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक्स का मतलब था कि जब हम उनको हीट करके और दूसरे नए नए शेप बना सकते हैं उनके, वो होता है थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, मतलब जब इनको हीट किया जाता है तब ये सॉफ्ट फॉर्म में चेंज नहीं होते हैं, एंड कैन नॉट बी रीशेप, और उनको दूसरे शेप में हम चेंज नहीं कर सकते। दे आर ऑफन वेरी टफ मटेरियल्स, ये अक्सर बहुत कठोर होते हैं, विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हम चेंज कर सकते हैं, उसको लिक्विड में चेंज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर। एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स: बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीयूरेथीन, मेलेमाइन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये सब एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। दे आर यूज फॉर मेकिंग कैबिनेट्स ऑफ रेडियो, ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं?
रेडियो का कैबिनेट कवर बनाने के लिए, टेलीविज़न का कवर, टेलीफोन सेट्स, वाटर टैंक्स, वाटर पाइप्स, इलेक्ट्रिक स्विच, कप्स, प्लेट्स, डिनर सेट्स एसेट्रा। इन सबको बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है जो आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होते। ए सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, मतलब डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंस। एक सिंपल साधारण सा टेस्ट करेंगे बिटवीन अ थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक एंड ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच हम एक टेस्ट करेंगे उनको डिफरेंस पता करने के लिए। इज टू टच इट विद ए हॉट आयरन रोड। इन दोनों को टच करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक हॉट आयरन रोड से। इफ द प्लास्टिक सॉफ्टन एंड मेल्ट्स देन इट इज़ ए थर्मोप्लास्टिक। यदि प्लास्टिक सॉफ्ट हो जाता है और मेल्ट्स हो जाता है बहुत जल्दी तो वो प्लास्टिक होता है थर्मोप्लास्टिक। यू ऑलरेडी नो, आप पहले से जानते हैं दैट ऑल प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। जो सारे प्लास्टिक्स हैं वो पॉलीमर हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स के, जिनको मोनोमर्स भी कहा जाता है। हाउएवर द अरेंजमेंट ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, जो अरेंजमेंट है उनकी बनावट है सिंपल मॉलिक्यूल्स की इन ए पॉलीमर के अंदर, इज नॉट ऑफ द सेम टाइप। ये समान प्रकार का नहीं होता है। देयर आर प्लास्टिक्स इन विच मोनोमर्स आर अरेंज इन ए स्ट्रेट लाइन चेन। वहाँ पर जब प्लास्टिक्स में मोनोमर अरेंज होते हैं स्ट्रेट लाइन चेन के अंदर, सच प्लास्टिक्स आर सेड टू हैव लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन प्लास्टिक्स को हम कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स का, मतलब मॉलिक्यूल्स का लीनियर अरेंजमेंट होगा ऐसे प्लास्टिक के अंदर उसको कहा जाता है। दीज प्लास्टिक्स आर जनरली थर्मोप्लास्टिक्स। ऐसे प्लास्टिक्स थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। हाउएवर इन सम अदर प्लास्टिक्स, जबकि दूसरे प्लास्टिक्स में द मोनोमर्स आर क्रॉस लिंक्ड, जबकि दूसरे प्लास्टिक में मोनोमर्स क्रॉस लिंक होते हैं। सच प्लास्टिक्स आर सेड टू हैव क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं हम क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट एंड आर जनरली नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, और इनको जनरली हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। इट मीन्स कि जब हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट है तो वो प्लास्टिक कौन से होते हैं, थर्मोप्लास्टिक। और जब उनका क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होता है तो वो कौन से प्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब आप देख सकते हैं डायग्राम में, फिगर में, ये लीनियर अरेंजमेंट है मोनोमर्स का, तो ये कौन सा प्लास्टिक हुआ, थर्मोप्लास्टिक्स। थैंक यू।